अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर फरहान भाई आपके साथ, और आप देख रहे हैं आपके इस वक्त का बेहतरीन साथी चैनल सुबह 9। अच्छा जनाब, आपको मालूम है कि हम इस चैनल के अंदर जो है, और इस खास तौर पे ये जो प्रोग्राम सीरीज है आपकी, कि पाकिस्तान के अंदर आपने बिजनेस जो है वो किस तरह अपना इस्टेब्लिश करना है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, किस तरह बिजनेस स्टार्ट करें बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके लिंक्स जो हैं इस सीरीज के अंदर, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के ऊपर मौजूद हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी दूध की सेल्स के हवाले से। आपने कहा था कि दूध की सेल्स के अंदर लोग हमें क्यों ऑर्डर देंगे और कैसे ऑर्डर देंगे कि हम उनको दूध सप्लाई करें। मैंने आपको उसके अंदर एक गाइडलाइन दी थी, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वो प्रोग्राम जो है वो हमारा देख सकते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज ऑन जो सेकंड आइटम था, जो लोग स्टेशनरी का काम करना चाहते हैं और वो स्टेशनरी की डिलीवरी देना चाहते हैं कि उसको किस तरीके से करें, उसकी सेल्स वो किस तरह जनरेट करें, क्यों लोग आपको कहें कि हाँ जी आप हमें स्टेशनरी सप्लाई करें। अच्छा, आपको याद होगा दूध की सेल्स के हवाले से मैंने आपको कहा था सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोगों ने बहुत अरसे से अर्न की है, वो है हमारा नेटवर्क, हमारा अपना आपस जो हमारा जो नेटवर्क है। दूध की सेल्स के अंदर हमने एक नेटवर्क यूज किया था, वो था हमारा जिगर नेटवर्क। मैंने आपको बताया था कि जिगर नेटवर्क वो आपका नेटवर्क है जो बेसिकली आपके पुराने दोस्तों पे मुश्तमिल है। जिगर नेटवर्क, जिनको आप लंगोटियां भी कहते हो ना यार, जिगर नेटवर्क होता है ना वो आपका, जिसके ऊपर जिनके साथ आप अपनी हर बात करते हैं, वो आपके बचपन के दोस्त होते हैं और वो आपको जरूर सपोर्ट करते होते हैं। जब हम स्टेशनरी की सेल्स की बात करेंगे तो इसमें हमें जो नेटवर्क चाहिए होगा वो खाली जिगर नेटवर्क नहीं चाहिए होगा, हमें इसमें 4 तरह का नेटवर्क चाहिए होगा। 4 तरह का नेटवर्क। नंबर 1 हमें जिगर नेटवर्क, ये तो बेस है किसी भी सेल्स के लिए, सबसे बड़ी बेस जो है वो आपका जिगर नेटवर्क है। द सेकंड इज आपका प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल नेटवर्क है कि मिसाल के तौर पे अब अगर आपके साथ कोई लोग और काम कर रहे हैं या आपके साथ मौजूद हैं, वो आपके कोलीग्स हैं, वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है। आप जब अगर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, आपके साथ जो आपके क्लास फेलोज हैं, वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है। ये आपके बचपन के दोस्त नहीं हैं, लेकिन ये आपके प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर आते हैं। तीसरा नेटवर्क जो आपका आता है वो आता है आपका सोशल मीडिया नेटवर्क। सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो बेसिकली है आपका जो फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर जो आपके दोस्त हैं, वो आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है। और जो चौथा नेटवर्क आपका एक आएगा, जिसके बारे में मैं आपको बड़ी डिटेल बताऊंगा कि वो किस तरह का नेटवर्क होता है, वो है आपका कमर्शियल नेटवर्क। तो कमर्शियल नेटवर्क वो है जो आपके साथ एसोसिएट होंगे आपके इस काम में किसी मॉनेटरी बेनिफिट के पीछे, तो वो आपका कमर्शियल नेटवर्क होगा। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना यह है कि आपने लिस्ट डाउन करना है कि आपके जिगर नेटवर्क के अंदर कौन कौन से लोग हैं। 1 2 3 4 हैदर, सुल्तान, अली, नबील, सारा, ये आपके जिगर नेटवर्क के अंदर लोग आ गए। फिर आपने देखना है कि आपके प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर कौन कौन से लोग हैं। आपने फिर उसको लिस्ट डाउन करना है, 1 2 3 4, ये आपके क्लास फेलोज हैं, उनके नाम या आपके कोलीग्स हैं, आपने उनके नाम जो है वो लिख लेने हैं कि ये आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स के अंदर लोग आते हैं। फिर नंबर 3 के अंदर आप आ जाते हैं कि आपके सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से लोग हैं। आप अपने फेसबुक को देखेंगे, व्हाट्सएप को देखेंगे, ग्रुप्स को देखेंगे, जो आपके पोस्ट को बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपके सोशल मीडिया नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। और फिर चौथी बात आ गई आपके कमर्शियल नेटवर्क के ऊपर। अच्छा, कमर्शियल नेटवर्क के अंदर ये वो नेटवर्क है जिसके अंदर मुख्तलिफ, जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जैसे कि मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स की सेल्स कर रहे हैं लड़के, और वो आपके साथ अटैच होते हैं ऑन सर्टन मॉनेटरी बेनिफिट। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। देखिए, जब आप अपने रिस्क में किसी और का रिस्क शामिल कर लेते हैं ना, तो होता क्या है कि आपके रिस्क के अंदर बरकत आती है। अच्छा, कमर्शियल नेटवर्क में 2 तरह के नेटवर्क्स आते हैं। एक तो ये हो गया कि आपके इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए, सेल्स के लोग हो गए, ये वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सेल्स वगैरह का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, आप इनको जानते थे, आपने इनको कुछ इंसेंटिव ऑफर किया और ये आपके नेटवर्क के अंदर शामिल हो गए, और आपने इनको कहा कि यार मैं ये स्टेशनरी का काम कर रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे ऑर्डर्स लेने के अंदर हेल्प करो और मैं तुम्हें इतना % जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, परसेंटेज की अगर हिसाब लें तो फॉर एग्जांपल आप उनको कह सकते हैं कि मैं आपको 2% दे रहा हूँ, 1% दे रहा हूँ, 5% दे रहा हूँ।
मोस्टली स्टेशनरी के काम के अंदर अगर आप 2% देंगे तो बहुत अच्छा रेट है ये, जिसके ऊपर कोई बंदा भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। 10% की तरफ ना चले जाइएगा, 10% आपसे मैनेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बात होगी। और मैंने आपसे पहले ये बात की थी और अब दोबारा ये बात कर रहा हूं कि आप नया काम शुरू कर रहे हैं, नए काम के अंदर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है। क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए आपने अपनी जबान के ऊपर जो है वो बहुत फोकस करना है। कोई गलत बात आपसे ना निकले, कोई ऐसी बात ना निकले जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, कोई एग्जैजरेट ना कर रहे हो आप किसी बात को। कमर्शियल नेटवर्क के अंदर रहते हुए एक दूसरा नेटवर्क ये है कि लेट्स सपोज कोई ऑफिस है, उसके अंदर एक ऑफिस मैनेजर है, वो कहता है यार मेरे ऑफिस के अंदर तुमने कागज सप्लाई करना है तो तुम मुझे इतने पैसे देना। ये चीज जो है ना ये गलत है। नहीं, अर्राशी वल मुर्तशी गद्दाहुमा फिन नार में अल्लाह ताला इससे मना फरमाते। कोई ऐसी चीज नहीं करनी हमने जो बेसिकली हराम है, ये हराम हो जाएगा। आपने अपने रिस्क के अंदर हराम चीज को कतई तौर पे बिल्कुल नहीं लेकर आना, नो हराम। तो आपने यस कमर्शियल नेटवर्क बनाए अपना, आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा। आपके ये जो इंश्योरेंस के लिए जो लोग जाते हैं मुख्तलिफ दफातर के अंदर, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, वो आप उनको आप रूट आउट करें, उनको फाइंड आउट करें कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, EFU के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको कहें कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट को भी अपने साथ सेल्स में जो है वो शामिल कर लो और मैं तुम्हें इसके अंदर इंसेंटिवाइज करूंगा। अच्छा, ये आपको मैंने 4 नेटवर्क्स बता दिया। बताइए मुझे कि कौन कौन से 4 नेटवर्क्स हैं। वो जिगर नेटवर्क, जिगर नेटवर्क जो आपके बहुत बचपन के दोस्त हैं, बहुत करीबी लोग हैं, वो आपको जरूर असिस्ट करेंगे। आप उनको बताएंगे कि जी मैं स्टेशनरी का काम कर रहा हूं, अगर उनके पास खुद काम नहीं होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं रेफर कर सकते हैं। जिगर नेटवर्क, जिंदगी भर कभी भी आपने अपने जिगर नेटवर्क को मामूली चीजों के पीछे जाया नहीं करना। दूसरा आपका नेटवर्क है प्रोफेशनल नेटवर्क। अगेन इनकी भी आपके साथ सिंसेरिटी होती है, जो आपके कोलीग्स होते हैं, आपके क्लास फेलोज होते हैं, ये भी आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे होंगे। नंबर 3 नेटवर्क है आपका सोशल मीडिया नेटवर्क। सोशल मीडिया नेटवर्क के अंदर आपके वो लोग जो आपके फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपके दोस्त हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके कमेंट्स को, आपकी पोस्ट को शेयर करते हैं, उनके साथ बात कीजिएगा, वो आपको जरूर सपोर्ट दे सकते हैं। और नंबर 4 जो नेटवर्क मैंने आपको बताया था वो है आपका कमर्शियल नेटवर्क। तो ये आपके हो गए नेटवर्क्स की बात। नेटवर्क्स, मैं अपनी तमाम बातें जो है वो नेटवर्क से शुरू करता हूँ। नेटवर्क डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नेटवर्क डेवलप करने के साथ साथ नेटवर्क को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आती है कि आपने आखिर जो ये सबसे बात करनी है वो बात क्या करनी है। अच्छा, जो बात आपने करनी है वो ये करनी है कि देखिए जी मैं स्टेशनरी का काम कर रहा हूँ, मैंने शुरू किया है ये काम, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मुख्तलिफ ऑर्डर्स मिल रहे हों, मुझे कागज़ के ऑर्डर मिले, मुझे स्टेपलर के ऑर्डर मिले, मैं टाइम के ऊपर उनको चीज़ें दूंगा, आप मुझे काइंडली सपोर्ट करें और मुझे रेफ़र करें। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत कम होता है कि कोई बंदा भी काम के अंदर एडवांस आपको देगा, बहुत कम होगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको आपका जिगर नेटवर्क या आपका प्रोफेशनल नेटवर्क कोई ऐसा काम लेकर दे देता है कि जो आपको 100% या 50% एडवांस दे देते होते हैं, तो एक चीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, जो भी आपको एडवांस मिले आपने उसको उस वक्त तक खर्च नहीं करना है जब तक डिलीवरी कंप्लीट ना हो जाए, आपको ऑर्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिले। देखो, एडवांस जो है ना वो आपकी जेब का पैसा नहीं है। एडवांस एक तरह से आपकी जेब में उधार आ रहा है, एक क्रेडिट आ रहा है, एक ऐसा क्रेडिट आ रहा है जो आपने पे बैक करना है। और पे बैक कैसे करना है? आपने पे बैक करना है विद रिस्पेक्ट टू उसका मटीरियल जो सप्लाई करना है। इसलिए कभी भी आपने एडवांस के साथ ये नहीं करना कि ये एडवांस जो है आपने अपनी किसी ज़रूरत के ऊपर खर्च कर देना। हाँ, तब प्रॉफिट खर्च करना है आपने, और वो भी उस वक्त करना है जब आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्लाइंट आपका ऑर्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दे दे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 110% श्योर हूं मैं इस चीज़ के ऊपर, आप नेक नियति के साथ काम करेंगे, आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे, ये चीज़ याद रखिए। अब इसके बाद बात आ जाती है कि आपने ये जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स जनरेट करने हैं उसके लिए बात एक्चुअली शुरू कहाँ से होनी जी? शुरू होनी है लीड्स आपने जनरेट करनी है। लीड्स क्या होती है? लीड्स होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको आपने कांटेक्ट करना है। अब लीड जनरेट करने के लिए एक चीज़ याद रखें, ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। जितने नंबर्स आए आपके प्रोफेशनल नेटवर्क से नंबर आए, सोशल नेटवर्क से नंबर आए, जिगर नेटवर्क से नंबर आए, उनको या कमर्शियल नेटवर्क से नंबर आए, उनको कोड करें। हर लीड किस तारीख को आई थी आपको वो बनाएं, एक कॉलम बना लें, कंप्यूटर में कर लीजिएगा, एक्सेल में कर लीजिएगा। सीरियल नंबर 1 लीड कोड दिस, किसने वो लीड दी, उसका नाम, जिसकी लीड है उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर। तो ये आपने 3-4 चीज़ें जो हैं ये आपने उसको रिकॉर्ड करनी है कि आपके पास लीड्स जो आ रही है। अब आपके पास जब लीड्स आ गई तो अब बात आती है कि आपने उन लीड्स को इंगेज करना है। अब लीड्स को इंगेज करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं आपको एडवाइस करूंगा, सबसे पहले
एक टूल है, वो टूल मैं उसके ऊपर आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग दे दूंगा, बता दूंगा उस टूल के बारे में। वैसे यूट्यूब के ऊपर वो टूल की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वो है कैनवा। छोटे छोटे इमेजेस बना लें अपनी प्रोडक्ट के सिलसिले में। इमेजेस लाइक इतना सिंपल हो कि आपने कागज़ की तस्वीर लगाई हुई, अपना नाम लिखा हुआ है, ऑर्डर मी, बस दैट इज। ये एक छोटे छोटे इमेजेस जो है, कोई ज़्यादा उसके अंदर फनकारी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, प्लेन रखना है उसको जो है। ये काम आप इस तरह भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उसका प्रिंट स्क्रीन ले लें, उसको प्रिंट स्क्रीन लेके वो शेयर कर लें उनके साथ। मैं उस पर लिखा हुआ है पेपर सप्लाई, पेंसिल सप्लाई, पेन सप्लाई, स्टेपलर सप्लाई, पंच सप्लाई, ये लिखा हुआ है आपने, और आप उसको बेसिकली शेयर करना शुरू करते हैं। खर्चा नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए चले जाना डिज़ाइनर के पास, चले जाना है कि जनाब मुझे आप ये इस तरह की पोस्ट जो है ये डिज़ाइन कर दे। अच्छा यार, एक सिंपल सा काम कर लेना, बहुत सिंपल सा काम कर लेना, एक कागज़ के ऊपर लिखना पेपर सप्लाई, स्टेशनरी सप्लाई, अपना स्टेपलर सप्लाई, पंच सप्लाई, ये 3-4 चीज़ें लिखना, एक सिंपल सी चीज़। इसकी तस्वीर खींचना, अपना नंबर लिखना, वो लोगों को भेज देना। एज सिंपल एज दैट। चीज़ों को सिंपल रखना है आपने, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना अपने लिए जो है, ठीक है। और वो आप लोगों को भेज दें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर मैसेज कर दें, आपको उसी कागज़ के ऊपर से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको कैनवा के ऊपर काम आता है, बहुत अच्छी बात है, वरना यूट्यूब से आपको कैनवा के ऊपर मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, आप थोड़ा सा अपना पोस्ट डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। अब आपने इनको एंगेज करना है। आपके पास लीड्स बहुत सारी आ गई, बहुत सारी लीड्स आ गई। मैं कहता हूं कि 20, 30, 40, 50, 100 लीड्स आपके पास इकट्ठी हो गई। एक जगह बड़ी अच्छी है लीड्स इकट्ठी करने की। फेसबुक के ऊपर जाएं, वहां पे लिखें रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डेवलपर्स, वो आप देखेंगे तो उनके एड्स आना शुरू हो जाएंगे। जब वो एड्स देखेंगे तो उनके ऊपर आपको उनके नंबर्स लिखे होंगे। इसी तरह बिल्डर ग्रुप्स, उनके नंबर लिखे होंगे। इसी तरह स्कूल्स, उनके नंबर लिखे होंगे। वो सारे नंबर जो हैं वो आप व्हाट्सएप के अंदर अपना सेव करें। अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स के ऊपर आपने क्लाइंट को एंगेज करना शुरू करना है। अब क्लाइंट को एंगेज कैसे करना शुरू करना है, आपने एक बड़ा विनिंग आपको जो है एडवाइस दे रहा हूं, यकीन जानिए बहुत मजा आएगा आपको। जो रोजाना की रेट लिस्ट है ना, सिर्फ वो भेज दिया करें इस नंबर पे। आज कागज का इतना रेट है, स्टेपलर का इतना रेट है, पेन का इतना रेट है, कॉन्टैक्ट भी। अगर आप कंप्यूटर पे नहीं बना सकते, कागज पे हाथ से लिख लीजिए, और हाथ से लिखने के बाद आप उनको भेज दिया करें कि ये मेरी रेट लिस्ट आपके पास आ गई, मुझे ऑर्डर करें, इस नंबर के ऊपर मुझे ऑर्डर कर दें। आप देखेंगे उसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको वॉइस नोट आना शुरू हो जाएंगे। वो वॉइस नोट के अंदर आपको वो कह रहे होंगे भाई मैंने आपकी ये पोस्ट देखी थी, मुझे इतना रिम आप भिजवा दें। ठीक है, आप उनसे फ़ोन पे बात करें, कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर लें, रिम लें, और उसके बाद जाके या जो भी स्टेशनरी की सप्लाई वो मांग रहे हैं वो चीज़ें लें, और उसको जाके आप वो प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें। तो आपने ये जो इंगेज करेंगे, रेट लिस्ट आप इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप अपने कस्टमर को जो है वो इंगेज कर सकें। दूसरा तरीका इंगेज करने का ये है कि आप टेली सेल्स करें। अच्छा, टेली सेल्स के लिए ना एक टेली सेल्स स्क्रिप्ट, उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो करूंगा। वो वीडियो जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको वो वीडियो मिलती रहे, मेरी तमाम वीडियोस मिले आपको। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि टेली सेल्स किस तरह करनी है। टेली सेल्स का मतलब ये, लोगों को अपने फ़ोन नंबर से पैकेज ऑन करवा लें, अपना फ़ोन से कॉल करें, उनको बताएं जनाब मैं ये स्टेशनरी का काम कर रहा हूँ, आपको स्टेशनरी सप्लाई दूंगा, वक्त के ऊपर दूंगा, क्वालिटी स्टेशनरी सप्लाई दूंगा, और आपको मैं एट द एंड ऑफ द डे सस्ता पड़ूंगा। क्योंकि अगर आप खुद लेने जाएंगे तो आपको पेट्रोल भी खर्च करना पड़ेगा और आपको अपना वक्त भी खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पूरा आपको एक स्क्रिप्ट की ट्रेनिंग दूंगा, आपको बताऊंगा कि टेली सेल्स आपने करनी किस तरह है। उसके बाद आ जाता है आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, भले आपको ऑर्डर्स मिले या ना मिले, आपने लीड रिलेशनशिप जरूर रखना है, यानी कि आपने लोगों के साथ बात करते रहना है। और दूसरी चीज ये, जो ऑर्डर्स मिल जाते हैं उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप जरूर रखना है। एक चीज होती है उसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर ने आपको एक दफा ऑर्डर दिया 5,000 रुपए का, दूसरी दफा ऑर्डर दिया 2,000 रुपए का, तीसरी दफा ऑर्डर दिया 3,000 रुपए का, चौथी दफा उसने ऑर्डर दिया आपको 1,000 रुपए का। अब आप देखिए वो आपका कस्टमर जो है वो तकरीबन 8,000 रुपए का कस्टमर बन चुका हुआ है, और उसकी सेल्स जो है वो आपके साथ ग्रो होती जा रही है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी कस्टमर के, कोई कस्टमर आपको 500 का ऑर्डर देता है, 1,000 का ऑर्डर देता है, आपने ये नहीं सोचना कि ये तो छोटा ऑर्डर है या ये बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया। नहीं, आपने उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर देखना है कि कितना कस्टमर आपको जो है वो ऑर्डर दे रहा है। और यहाँ पे रहते हुए आप यकीन जानिए कस्टमर रिलेशनशिप वो आपने मेंटेन करनी है। मुझे यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से आपको एक वाकया सुना देता हूँ। मैं 2005 में यूएई के अंदर था और वहाँ पे सेल्स का काम करता था। उसमें मुझे एक साहब मिले, उनका नाम था इरफान अहमद। इरफान साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे गुरु हैं, एंड यस
एक लेजेंड हैं इरफान जो हैं इन द फील्ड ऑफ सेल्स। सर आप मेरे गुरु हैं, आई विश यू द बेस्ट। इरफान साहब जो थे उनका मैं आपको वाकया बताता हूँ। इरफान साहब के पास एक दफ़ा मैं गया, उन्होंने मुझे एक दफ़ा दिखाया, मुझे पूरा एक एल्बम बनाया हुआ। उस एल्बम के अंदर उन्होंने, मैंने कहा ये इरफान भाई क्या है? कहते हैं यार ये मेरे मुख्तलिफ कस्टमर्स। मैंने कहा कब से ये आपके कस्टमर्स हैं? कहते हैं ये मेरे पिछले 10 साल के कस्टमर्स हैं। और वो उन्होंने, इरफान ने खुद कैरियर कहाँ से शुरू किया था? इरफान ने कैरियर शुरू किया था, वो कभी कहीं जॉब नहीं करता था। इरफान बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता था, अपना कट लेता था और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा करता था। उसने कहा फरहान ये मेरा पहला कस्टमर, ये दूसरा कस्टमर, ये तीसरा कस्टमर, आज तक मैं इनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। मुझे पता है इनकी बर्थडे कब है, इनके बच्चों की बर्थडे कब है। और जिस वक्त मैं इरफान से मिला, इरफान बेसिकली एक बड़ा सक्सेसफुल प्रॉपर्टी वेंचर चला रहा था यूएई के अंदर। तो इरफान साहब ने क्या किया कि अपने कस्टमर के साथ पुराने 10-10 साल के कस्टमर्स का रिकॉर्ड वो मेंटेन करते थे। यही काम आपने करना है, सक्सेसफुल कस्टमर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें, वो आपके रेफरेंस पॉइंट है। जिस तरह वीडियोस वायरल होती है ना और पोस्ट वायरल होती है, इसी तरह सर्विसेज वायरल होती है। तो आपकी सर्विसेज भी वायरल जब हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि यार जो मैंने बात आपसे की थी कि स्टेशनरी के काम से आप 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, तो यस दैट इज पॉसिबल। 5 लाख तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, आप 5 लाख से ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो डोंट जस्ट थिंक ऑन कि 5 लाख ही आपने कमाना, नहीं, आप पर मंथ 5 लाख से ज्यादा को एम करें। अब कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैंने आपके साथ जितनी बातें की स्टेशनरी की सेल्स के अंदर, अगर आप देखें तो वो कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 मैंने आपसे क्या बात की, आपने अपना नेटवर्क ग्रो करना है। नेटवर्क ग्रो करने के अंदर आपने अपना जिगर नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क और फिर उसके बाद कमर्शियल नेटवर्क, इनको आपने देखना है। आपने लीड जनरेशन की तरफ जाना है, फेसबुक को देखना है, नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जिगर से नंबर लेने हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क से नंबर लेने हैं। नंबर 3 मैंने आपको बताया कि आपने उनको व्हाट्सएप के ऊपर एंगेज करना है। अच्छा ये एक चीज याद रखिएगा, पहले आपने व्हाट्सएप के ऊपर एंगेज करना है और फिर उसके बाद उनको कॉल करनी है। ये ना कीजिएगा कि शुरू में ही टेली सेल्स करना शुरू कर दें, लोग कई दफा ऑफेंड हो जाते हैं। आप पहले उनको व्हाट्सएप पे एंगेज करें, फिर उनको आप टेली कॉल्स करना शुरू करें। और नंबर 4 ये कि आपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। अच्छा ये याद रखिएगा, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना प्रॉफिट सरेंडर कर देना। देखिए घोड़ा घास से यारी लगाएगा तो खाएगा क्या, लेकिन यहां पे आपने क्या करना है कि आपने यारी भी लगानी है। ऐसा नहीं है कि यारी नहीं लगानी, लेकिन आपने रिटर्न कैसे देना है कस्टमर को, यारी का हक कैसे अदा करना है। यारी का हक आपने प्रॉफिट सरेंडर करके अदा नहीं करना, यारी का हक आपने बेहतर से बेहतर सर्विसेज देके अदा करना, बेस्ट ऑफ द लाइन सर्विसेज देनी है आपने, जो है उसके पैसों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी प्रोडक्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बेसिकली आपने यारी का जो है हक अदा करना है। ले जनाब, ये मैंने आपको स्टेशनरी के हवाले से चंद बातें बताई। आई होप के, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम ये बातें जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। देखें आखिर में एक वही चीज़ है, कोई सेल्स टेक्निक, कोई मार्केटिंग टेक्निक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप हिम्मत को अपने साथ नहीं रखते। हिम्मत को कायम रखना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। सेल्स के अंदर ये जो स्टेशनरी की मार्केट है, मार्केटिंग है, ये दूध की मार्केटिंग से थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर आपको प्रोफेशनली लोगों को डील करना पड़ेगा, तो अपने आप को प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज करना है। ये नहीं कि आपके नंबर गुम हो गए, डायरी गुम हो गई, आपको ये पता ही नहीं कि आपने लास्ट कॉल कब की थी, लास्ट मैसेज कब किया था। ये आपने बेसिकली ट्रैक जो है ये मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत और ऑर्गेनाइज, ये 4 चीजें आपको याद रखिए। 3 दफा मैंने हिम्मत कहा, 1 दफा मैंने अपने आप को आपको कहा कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। आप एक सक्सेसफुल स्टेशनरी की सेल्स कर सकते हैं। चैनल को देखते रहिएगा। आपको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो यार ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे प्रेस भी कर दीजिएगा। अगर आप समझेंगे इस वीडियो से आप दूसरे लोगों को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, तो शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना भी ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने साथ वालों को खुश रखिए।